नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का फ्री एजुकेशन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से ईरान ने इजराइल जैसे शक्तिशाली देश के परखच्चे उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि इजराइल ने गाजा में इतना कत्लेआम किया कि कोई भी उसके सामने क्या है नहीं खड़ा हो पाया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस चीज से आप अवगत हैं। इस चीज से आप इसको ये बात किसी से छिपी नहीं है कि गाजा में लाखों की संख्या में मासूम बच्चे, बहनें, औरतें, बीमारों को क्या है मार दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया। जी हाँ, इजराइल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि मुझे क्या है अपनी सीमाओं का विस्तार करना है। इजराइल के मन में सीमाओं का विस्तार करना है और तेल के भंडारों को प्राप्त करना है जो ईरान से आसानी से उसको मिल जाता। बहाना क्या है? बहाना है क्या ईरान आइटम बम बना लेगा, परमाणु परीक्षण कर लेगा, क्या है हम पर हावी हो जाएगा। इसलिए वो समय समय रहते ईरान पर हमले करता आया है। लेकिन जो ईरान है वो शिया कम्युनिटी वाले लोग हैं। आपको इस चीज से मैं अवगत करा देता हूं कि जो मुस्लिम होते हैं उसमें दो लोग हैं, दो टाइप्स हो गए, एक शिया और एक सुन्नी। जो शिया हैं वो ईरान में रहते हैं और कट्टर मुस्लिम क्या है उनको अगर हम वो ठीक है उनको कम कट्टर मुस्लिम की संज्ञा दी जाए, ठीक है, वो सटीक बैठेगा। ठीक है, उन्होंने क्या है कुछ समय कहा कि भाई चलो इजराइल ऐसा ना करे, ठीक है, लेकिन वो अब इस चीज का उसका सब्र टूटा, उसने तुरंत मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। ठीक है, आप देख रहे होंगे न्यूज में, आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से ईरान ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे, ठीक है, इजराइल को उड़ाना शुरू कर दिया। उसके जो महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है, तेल अवीव जैसे, उनको क्या है नस्ता बिल्कुल डिस्ट्रॉय बोलते हैं, खत्म ही कर दिया। लोग कहां छिपने लग गए? बंकरों में छिपने लग गए थे, जिनको कभी डर ही नहीं था। क्यों नहीं डर था? वो सोचते थे कि हमारे जो S-400 है, ठीक है, जो हमारे जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही उड़ा देता है, मार देता है। मानते हैं कि क्या है वो एक शक्तिशाली वेपन है इजराइल के पास। लेकिन क्या है ईरान के जितनी भी मिसाइल्स थी वो उनको टारगेट ने इंटरसेप्ट नहीं किया। मतलब इंटरसेप्ट मतलब होता है कि हवा में पहचान लेता है उनका रडार और यहां से मिसाइल छूटती है और वो खत्म। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी आप देखें कि ईरान की टेक्नोलॉजी क्या है। उसने ऐसी मिसाइलें डाली, ठीक है, जिससे कि क्या है इजराइल का जो S-400 है, जो रडार है, ठीक है, उसको नहीं पहचान पाया और उसके शहरों पर आकर के गिरा। और एक ऐसा समय आ गया कि इजराइल के अंदर आप दिखेंगे, न्यूज में तो शायद ये नहीं दिखाते हैं, ठीक है, वहां पर आप देखना हर जगह क्या है लाशें हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मरने लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चीज समझनी है कि एक समय होता है जो कि समय ईरान के पास है। अब क्या होता है, अमेरिका की एंट्री होती है। इजराइल कहता है कि भाई अमेरिका से कि हमारी मदद करो, तो वहां से जहाज भेजे जाते हैं ईरान के ऊपर, जहां पर क्या है बोला जा रहा है कि इनकी एक साइट है और वहां पर क्या है परमाणु बम परीक्षण हो रहा है। परमाणु बम यूरेनियम बनाया जा रहा है, यूरेनियम को परिष्कृत किया जा रहा है। परिष्कृत का मतलब समझ लें कि यूरेनियम को सही किया जा रहा है परमाणु बम बनाने के लिए। अगर वो यूरेनियम क्या है 60 किलो यूरेनियम है दोस्तों, ठीक है, वो यूरेनियम अगर क्या है अमेरिका उसको अब उसके ऊपर बम डाला तो भाई यूरेनियम से कुछ किरणें तो निकलनी चाहिए थी, लोग बाग मरने चाहिए थे, तो वहां से नहीं। यानी ये कहा गया कि ईरान ने अपना जो यूरेनियम का भंडार था वो उठा करके कहीं और लेकर के चले गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हम देखने को मिल रहे। अब सीज फायर करा दिया, जब कहा कि अमेरिका को लगता है, देखो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम कर लेते बात, जब भारत ने पाकिस्तान पर मतलब मूड में आ गया भाई अब छोड़ेंगे नहीं, तो अमेरिका करता है कि भाई वहां से क्या कर देता है, भैया रोक दो। ठीक है, वो रोकवा रहा है जो कत्ले आम करवा रहा है। अमेरिका एक ऐसा बन गया कि वो रुकवा रहे हैं हम लोगों को कि भाई पाकिस्तान पर हमला मत करो। भाई नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे, ठीक है, कि अगर हम उसको नहीं उसको हम के सीज फायर नहीं करते तो बच्चे कुछ लोग सोचते हैं कि सीज फायर कर दिया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ो। नहीं, सेंसर लग जाते, कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं हमारे देश के ऊपर। तो मोदी जी ने अपनी एक ये बोलते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी ने ऐसा काम कर दे जो नहीं कर पाया कोई। ठीक है, कुछ चीजें कुछ हैं पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव है, ये तो चलो ठीक है। लेकिन अगर हम देश की बात करें तो कोई भी देश
ठीक है। ये जो सीज फायर, अब सीज फायर की हम लोग बात करते हैं कि चलो सीज फायर अगर ना होता तो क्या होता। सीज फायर अगर ना होता तो हमारे पास सेंसर लग जाते, हमारे पास प्रतिबंध लग जाता। अमेरिका प्रतिबंध लगाने में बहुत आगे भाई, ठीक है। जिस तरह से अमेरिका का क्या है, उसने क्या अपने प्रतिबंध लगाए कुछ चीजों पे, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी चीज है, आगे आने दीजिए, समय समय पर आपको बिल्कुल परफेक्ट चीजें मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको जॉब वगैरह के लिए अभी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं, और एक छोटा सा आज ये पहला वीडियोज है, आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा, कुछ इसमें और कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी हम लोग ऐड करेंगे, और आप अच्छे से हमें बताइएगा कि सर इसमें आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और हाँ, आगे आने वाले समय में हम इसको और अच्छा निखारेंगे, जिससे कि आपको सटीक न्यूज मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें बताइएगा भाई इसमें आप ये भी कर सकते हो, जिससे आपका चैनल ग्रो होगा। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।